ओम हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे गुरु परम्परां। सीता मेरी माते, पिता मेरे रघुनाथ। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हैं तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम। जय जय राधेश्याम। जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करूं सुनो भक्त हनुमान। आसन आन विराजियो कथा सुनो भगवान। सिया मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम ने सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री राम की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए आए हुए इस राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में सभी भक्तों को जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय श्री हनुमान। कल हमने सुना कि लक्ष्मण जी ने मनी मन में सोचा वे जनकपुरी का भ्रमण करना चाहते हैं, नगर को देखना चाहते हैं। भगवान राम ने जब देखा, क्योंकि भगवान राम तो अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की बातें जानते हैं। भगवान राम ने जाना कि लक्ष्मण जी नगर को देखना चाहते हैं पर संकोच के वश कह नहीं पा रहे। तो उन्होंने गुरु जी से कहा, विश्वामित्र जी से, कि हे नाथ, लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं। यदि आपकी इच्छा, आपकी आज्ञा हो, क्योंकि वे संकोचवश कह नहीं पा रहे, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको नगर घुमा के और लेके आ जाऊं।
ऐसी आज्ञा राम जी ने मांगी। विश्वामित्र जी ने कहा कि जाइए जाइए, आपको जाना चाहिए। इतना सुंदर मुख दिखाकर आप नगर वासियों के नैनों को तृप्त करके आइए, आपको तो जाना ही चाहिए। और राम और लक्ष्मण नगर में घूमने गए। पीछे पीछे अनेकों बच्चे उनके चलने लगे। झरोकों में से औरतें झांक झांक के उनको देखने लगी। जो उन्हें देखता वो ठिठुक के खड़ा हो जाता, देखता ही रह जाता, क्योंकि इतनी रूप की राशि थे वे दोनों कि उनको पलक नहीं झपकती थी। सब लोग कहते कि आज हमारे नेत्रों के होने का हमें सुफल मिल गया। भगवान ने जो हमें नेत्र दिए वो आज हमारे नेत्र सुफल हो गए, हमें भगवान के दर्शन मिल गए। और सुख प्रदान कर रही हैं, सबको दर्शन दे देकर सुख प्रदान करने लगे। कोई राजा को अपना धनुष वाला प्रण छोड़ देने के लिए सोचता, तरह तरह की बातें करने लगे। औरतें कहने लगी, कोई सखी कहने लगी कि ये सांवला वर कितना सुंदर है, काश राजा जनक अपना प्रण छोड़ दें और इन्हीं के साथ जानकी का विवाह कर दें। कोई कहता कि अगर विवाह हो जाए तो ये कभी कभी इस नाते यहाँ आते रहेंगे और हमें दर्शन मिलते रहेंगे, वरना हमें इनके दर्शन कहाँ हैं, हमें तो बहुत दुर्लभ है इनका दर्शन करना। फिर किस कार्य से ये जनकपुरी में आएंगे, यदि विवाह हो जाए तो ये आएंगे। फिर कोई कहने लगती, हमें तो ऐसा लगता है कि राजा अपना प्रण नहीं छोड़ेंगे। इस तरह की बातें करते 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 सारे नगर निवासी दर्शन लाभ लेते हैं और बातें करते हैं, और जिससे परम आनंद वहाँ छाया हुआ है। और जहाँ से राम और लक्ष्मण गुजरते हैं, नगर निवासी फूलों की वर्षा उनके ऊपर करते हैं, अपार आनंद वहाँ छाया हुआ है। आगे आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं। और पूरवे दिसे के दो भाई, जन बनु अखिलित भूमि बनाई, आती सारी चारु गजधारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी, चौदिस कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठई महीपाला, तेहि पाछे समीप तहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा, कछुत ऊँच सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जम जाई, तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए, जहाँ बैठे देखई सब नारी, जटा जोगेरी कुल अनुहारी, पुरबाल कहीं कहीं लघु बचना, सादर प्रभुनि दिखावई रचना, सब शिशु यही मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात, कन फूल कहीं अति हर्षीय, देख देख दो भात। अब घूमते घूमते दोनों भाई नगर की पूरब की दिशा की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर मैदान तैयार किया गया, पक्का आंगन जैसा बनाया गया, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। जगह जगह लोगों के बैठने की जगह सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने हुए थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे, और उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वहाँ कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था, जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे और उन्हीं के पास
विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों में बनाए गए थे, जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहां बैठना उचित है वहां बैठेंगे। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं। आप यहाँ देखिए, आप यहाँ देखिए, बच्चे मृदुल भाषा में कह कह के राम जी को रचना दिखा रहे हैं। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। देखिए उन बच्चों के भी कितने भाग्यशाली हैं जो प्रभु का स्पर्श कर रहे हैं। प्रभु का मिलना तो दूर है, प्रभु का स्पर्श कर रहे हैं। और शिशु सब राम प्रेम रस गाई, प्रीति समेत नीक सब खानी, हृदय जरुति सम प्रेमी बुलाई, सैकत सने बजाई गो भाई, राम दिखाई अनुजनी रचना, कंद गुना दूर मनोहर वचना, लवनी निशमा भुवन निकाया, रचई जा अनुशासन माया, भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मकसाला, कौतुक चले गुरु पाई, जानी बिलाओ दास मन माई, जासु त्रास डर पाऊँ डर मोई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। अब श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के बस जानकर, सब बालक उनके साथ बड़ा ही स्नेह से व्यवहार कर रहे हैं। उनको प्रेम के बस जानकर स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। जब वे बच्चे बड़े प्रेम से कहने लगे ये देखिए, अब ये देखिए, तो भगवान भी प्रेम के बस हो गए और प्रेमवत व्यवहार उनसे करने लगे। बालकों का उत्साह और बढ़ गया उससे। जब हम किसी से प्रेम से बात करें और प्रत्युत्तर में हमको प्रेम मिले तो हम भी आनंदित हो जाते हैं। इसी तरह भगवान का जब प्रेम मिला उन बालकों को, उन बच्चों को, तो वो बच्चे बड़े ही आनंद मग्न हो गए और वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं। अब यहाँ आइए मेरे साथ देखिए, अब यहाँ आइए मेरे साथ देखिए, ऐसा खेलने लगे। प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई जो जहाँ बुलाता वहाँ चले जाते, जो जहाँ बुलाता वहाँ भी चले जाते। कोमल मधुर और मनोहर वचन कह कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते। वे बच्चे बताते, फिर राम जी भी उसे विस्तार पूर्वक अपने भाई को बताते। जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेश मीन्स पलक जो हम झपकाते हैं उसका भी चौथाई भाग में जो ब्रह्मांड की रचना कर देते हैं। वे प्रभु जो हम पलक झपकाते हैं उसके भी चौथाई जितना समय लगता है, उसके चौथाई भाग में ब्रह्मांड के समूह रच जाते हैं। एक ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मांडों के भी समूह रच डालते हैं। वही आज बच्चों के इशारे पर यहाँ से वहाँ नाच रही हैं। कैसी सृष्टि है। वही आज भगवान प्रेम के बस होकर, प्रेम के वशीभूत होकर छोटे छोटे बच्चों के इशारे पर यहाँ वहाँ जा रहे हैं। वही तीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास गए और देर हुई जानकर उनके मन में भी
डर है, जिनसे सब कोई डरता है। जिस ब्रह्म से सब डरते हैं, आज वे अपने गुरु से डर रहे हैं, क्योंकि नर लीला कर रहे हैं। देर हो गई तो वे डर रहे हैं। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, प्रभु के डर से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु आज एक गुरु जी से डर रहे हैं। वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु की भय का नाट्य करते हैं, नाटक कर रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती से विदा किया, क्योंकि उन बालकों का प्रभु राम और लक्ष्मण को छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। तब उन्होंने कहा कि हे बच्चों, हमें गुरु जी के पास जाना है, हमें देर हो रही है, इसलिए अब आप अपने अपने घर जाइए, हम फिर मिलेंगे। और समय सप्रेम विनीत यति, सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिर, बैठे आय सुपार। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के पास पहुँचे और उनके चरण कमलों में नतमस्तक होकर आज्ञा पाकर बैठ गए। निष्प्रवेश मुनि आय सुदीना, तवई चंदा वंदन कीना, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर भजनि जु राम सिरानी, मुनिवर शयन कीन कवधारी, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोज लागी, करत विविध जप जोग विरागी। अब इतने में ही रात्रि काल हो गया। रात्रि ने प्रवेश कर लिया। संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि के 2 प्रहर बीत गए। रात्रि के 2 प्रहर जब बीत गए, तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। मुनि बोले, अब हम विश्राम करेंगे। दोनों भाई उनके चरणों को दबाने लगे। गुरु जी के, विश्वामित्र जी के चरणों को दोनों भाई दबाने लगे, जिससे चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग्य करते हैं। जिस प्रभु की, जिस ब्रह्म की छवि, जिसका नाम बड़ा मुश्किल से लिया जाता है, वे ही प्रभु आज अपने गुरुवर के चरण दबा रहे हैं। और ते दो बंधु प्रेम जनु दीप, गुरुपद कमल पलोटत दीप, बारी बार मुने ज्ञानी, रघुवर जाय शयन कवतीरी, चाप चरण लखन युग लाए, सवय सपे परम सचुपाए, पुनि पुनि प्रभु जन सोवहु ताका, पौड़े तरियुर पद जल जाका। और वे ही दोनों भाई अब गुरु जी के चरण दबा रहे हैं। जब दबाते दबाते काफी देर हो गई, तो गुरु जी ने कहा बड़े प्रेम पूर्वक कि अब आप दोनों भी जाकर शयन कीजिए। मुनि के बार बार आज्ञा देने पर रघुनाथ जी जाकर शयन करते हैं। और जब रघुनाथ जी शयन करने लगे, तो लक्ष्मण जी उनके चरण दबाने लगे और राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु रामचंद्र जी ने बार बार कहा कि हे तात, बहुत देर हो गई है, अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करके और लक्ष्मण जी ने भी विश्राम किया। उठे लखन निस विगत मुनि, अरुण शिखा धुनि गान, घुरते
बीतने पर जब प्रातः काल में मुर्गे का शब्द हुआ, तब लक्ष्मण जी उठ बैठे। जगत के स्वामी सुजान रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही उठ गए। लक्ष्मण जी का धर्म देखिए कि सोते सबसे बाद में हैं और उठते सबसे पहले हैं, क्योंकि पहले गुरु की सेवा, फिर अपने प्रभु की सेवा। वे सेवा में ही क्योंकि समर्पित हैं सेवा के लिए, तो सेवक का धर्म ही यही होता है कि अपने गुरु से पहले बाद में सो और उनके पहले उठो। सेवक का धर्म ही यही होता है। सकल सोच कर आई नहाए, नित्य निभाई मुनै फिर आए, समर जा बुरे आय सुभाई, मेहनत सून चले दो भाई, धूप बाप बर दे के उठाई, जय बसंत रे गई लुभाई, लागे विकट मनोहर नाना, बरन विताना। जब सब प्रातःकाल सब उठ गए, उठने के बाद शौच क्रिया करके नहाकर फिर संध्या अग्निहोत्री आदि नित्य कर्म किए और कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि देव को मस्तक नवाया, पूजा की। समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने के लिए चले, क्योंकि गुरु जी को संध्या वंदन करना था। उनकी संध्या वंदन के लिए फूलों को लेने चल दिए। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, राजा जनक का, जहाँ वसंत ऋतु लुभा रही थी। बड़े ही तरह तरह के फूल खिले हुए थे, मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हुए थे, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए थे। बड़ा ही सुंदर दृश्य था वहाँ। और नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर लगाए, चातक कोटि तीरथ तोरा, पूजत पियगनक कलनोरा, भाग्य भाग सर सोह सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा, विमल सलिल सरसी बहुरंगा, जल खग कूज तरंगा। नए नए पत्तों, फलों, फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लज्जित कर दें, इतना सुंदर बगीचा है। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी बड़ी मीठी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। इतना मन भावन लग रहा है वहाँ पे कि मोर भी नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच में एक सुहावना बड़ा सुंदर सरोवर है, जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बड़े ही सुंदर तरीके से बनी हुई है। उसका जल अत्यंत निर्मल है और जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं और जल में पक्षी कलरव कर रहे हैं, बड़ा ही खेल खेल रहे हैं। और भ्रमर, इतने फूल हैं जिन पर भ्रमर गुंजायमान है, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। बाग तड़ाग बिलोक प्रभु, हरि से बंधु समेत, परम रम्य आराम है, जो रामई सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु राम जी भाई लक्ष्मण के साथ इतने हर्षित हुए, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग लोक ही यहाँ उतर कर आ गया हो। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले रामचंद्र जी को भी सुख दे रहा है। जो प्रभु जगत को सुख देने वाले हैं वे वहाँ प्रसन्न हो रहे हैं, वह बाग उन्हें इतना प्रसन्न कर रहा है। आज की कथा को यहीं स्थगित करती हूँ। आगे की कथा सोमवार को सुनेंगे।
2 मिनट कीर्तन करते हैं। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, अभी प्रेम से सुनो भक्त हनुमान, जहाँ कहूँ राम चरित्र होए, ता तुम